हेलो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे शायद नए हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड हो रही है और मैं इस सीरीज़ में मेन फोकस है मेरा कि मैं 11वीं-12वीं के बच्चों को और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स के लोग, उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करा पाऊँ। तो मेरा ये मतलब है कि आज से हम जो भी सीरीज़ शुरू करेंगे, इसके अंदर मैं टॉपिक वाइज आपको छोटी छोटी वीडियो दूंगा, लेकिन वो वीडियो जो होंगी वो क्रम में होंगी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर, जो कि सेट्स के बाद हम पढ़ते हैं। तो सेट्स लगभग सबको आता ही होगा, तो छोटे छोटे टॉपिक हम क्लियर करेंगे जिससे कि हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट के पीछे जब हम लग जाते हैं तो फिर वो एक ही टॉपिक में चला जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा सा राइटिंग के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास इतना साधन नहीं है, कोई पेन नहीं है जिससे मैं लिख पाऊँ, इसलिए अपनी स्क्रीन पर अपने फिंगर को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर को हिंदी में क्रमित युग्म भी कहते हैं। मैं कुछ चीज़ें हिंदी में बताता हूँ आपको, जिससे कि कुछ को याद रहे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका फिर भी वही है, आज भी पहले जैसे ही है, कि सबसे पहले मैं कहता भी हूँ, हर चीज़ के लिए कहता हूँ, और जहाँ भी पढ़ें आप, जिस चीज़ को भी पढ़ें, सबसे पहले किसी भी चीज़ को उसके नाम से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी चीज़ एक बार में कनेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब आप उसको ढंग से समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नाम से भी अलग है तो आप उसके लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि आपको वो याद रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मकसद है चीज़ों को याद रखना और समझ कर पढ़ना, क्योंकि मैथ्स में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो नाम से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें, ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि एक क्रम में, यानी कि एक ऑर्डर हो, और पेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि युग्म, यानी कि जोड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, और मैं इनके बीच में कॉमा लगा दूँ और इनको इस ब्रैकेट में, यानी कि ब्रेसिस में बंद कर दूँ, तो ये ऑर्डर पेयर बन गया। तो ये ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर क्यों है? क्योंकि इसमें ए की जगह बी नहीं ले सकता और बी की जगह कभी ए नहीं ले सकता। अब आपसे आके कोई कहता है कि ए बी और बी ए बात एक ही है, ये तो ये गलत बात है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए याद रखना, ऑर्डर पेयर का मतलब यही है कि ए को हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, बी को बोलते हैं सेकंड एलिमेंट। अगर जो इस तरीके से आपको ए बी लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ए ही फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा और बी सेकंड पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, कभी भी ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ, ये दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं, यानी कि ए और बी बराबर हो सकता है। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा, जब ए और बी बराबर हो जाता है, यानी कि एक ही एलिमेंट बचेगा अंदर, तो हम इसको पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। आपने पढ़ा भी होगा, यानी कि एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। क्या पढ़ते हैं इसको? सिंगलटन सेट। ये बात आप याद रखना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ऑर्डर पेयर में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दो एलिमेंट होंगे, बीच में कॉमा होगा और उसको ब्रेसिस में बंद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन भी है कुछ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कोई कहे एक ऑर्डर पेयर आपके पास ये है, यानी कि ए भी एक ऑर्डर पेयर है और एक ऑर्डर पेयर आपके पास सी डी है, तो मैं इससे जुड़े हुए आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी एक दो, कि जो क्वेश्चन सिंपली बन सकते हैं। ए बी और सी डी आपके पास दो ऑर्डर पेयर है और उसने कहा कि दोनों बराबर हैं। अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो मैंने बताया ऑर्डर पेयर में यही कंडीशन होती है। देखो, दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो ए इक्वल होगा सी के एंड बी इक्वल होगा आपका डी के, और ऐसे ही होता है। देखो क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर ए है और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे सी है, तो ए और सी ही बराबर होंगे। और फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे बी है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डी है, तो बी और डी बराबर होंगे। इसको हम ना दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वो आपसे कहे कि दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो ए इजिकल टू सी होता है, बी इजिकल टू डी होता है, लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जो ए इजिकल टू सी हो जाए, बी इजिकल टू डी हो जाए, तो हम कह सकते हैं दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे। अब ना कुछ लोगों को ना ये चीज़ें समझ नहीं आती है कि ऐसे कैसे हो गया, ए बी बी सी इनमें घूम जाते हैं। तो आपको मैं ना एक, जो सब ने पढ़ के आ रखा है अभी तक, 8th क्लास से लेकर अब तक जो सब ने पढ़ रखा है, कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जो समतल होता है, मैं आपको कोऑर्डिनेट बना के दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई पॉइंट होता है 1,2, ठीक है, 1,2, तो तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यही कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर के तरीके से मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको प्लॉट कर सकते हैं ईजिली।
बहुत ही ईजी प्लॉट कर सकते हैं आप, बिल्कुल ईजी तरीके से प्लॉट कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक तो 1 और 2 को प्लॉट करना है और एक 2 और 1 को प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला आपसे 1 और 2, तो यानी कि ये x एक्सिस पे होता है, यानी कि x का है, और ये y का 2 है, ये x का 2 है, ये y का 1 है। तो पहले मैं 1, 2 प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो x का 1 ये है, y का 2 ये है। तो अगर मैं यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जब ग्राफ पेपर बनाएंगे आपको ईजी लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2, 1 प्लॉट करना है अब, तो ये पेन चेंज कर लेते हैं। तो 2, 1 ये 2 है x का और y का 1 है, तो ये 2, 1 जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे ये 2, 1 ये है। तो क्या आप देखो क्या दोनों बराबर है? नहीं। क्या अगर ये दोनों बराबर होते तो इनकी पोजीशन एक ही होती, ये यहाँ पे प्लॉट हुआ और ये यहाँ पे प्लॉट हुआ, क्या ये बराबर है? नहीं। तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि 1, 2 ऑर्डर पेयर के अंदर कभी भी 2, 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको नाम ही ऑर्डर पेयर इसलिए दिया गया है, इसकी विशेषता होती है। तो अब आपको अच्छे से, आशा करता हूँ शायद मेरे समझाने तरीके से आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इक्वल पे कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको देख लीजिए। छोटी क्लासों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखो बहुत इजी है, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। जैसे मैंने किसी ने कभी आपसे कहा कि x और y एक ऑर्डर पेयर है, और ये ऑर्डर पेयर, ये क्वेश्चन है, ये ऑर्डर पेयर -1, 5 के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया अगर जो दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे तो यानी कि x = -1 हो जाएगा और y = 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया आपको? x = -1 हो गया और y = कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब समझ में आपको कि फर्स्ट पोजीशन पे x था, यहाँ फर्स्ट पोजीशन में -1 था, तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल उसने बोला है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, उसने कहा कि 2x - 1, -5 इज इक्वल टू x, y + 1। तो उसने कहा फाइंड x एंड y। देखो ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल हैं, तो बहुत ईजी है। तो ये 2x - 1 जो होगा आपका, क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इनके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। तो 2x - 1 इक्वल होगा x के, एंड -5 इक्वल होगा y + 1 के। तो आपको इजी सॉल्व कर सकते हैं। x तो उठ के इधर आ जाएगा, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो x इधर आ जाएगा, यानी कि हम जब भी ट्रांसपोजिशन करते हैं, ट्रांसपोज कर लेंगे ना, x इधर आ जाएगा। 2x - x = 1 और 2x में से x माइनस करोगे, x = 1। तो x की वैल्यू तो 1 आ गई। यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y = ये -5 और ये -1। अब तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -6। तो हम इस टॉपिक को ही ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आई -6। तो ऑर्डर पेयर के लिए मैंने आपको बताया कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हो जाएं तो हम इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं आया तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे विविड क्लासेस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।